नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है और वह बिल्कुल फ्री रूप में कराई जा रही है। इसका कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है। इस कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 2 कार्य करना होगा। एक तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया होगा, जिसमें आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन कर देना होगा अपना, और रजिस्ट्रेशन हमें सेंड करना होगा। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम लिंक हमारा ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें बहुत से ऐसे आपके दोस्त जुड़े हुए हैं जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप लोग ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि कृपा सागर थे, विकास थे, अंकित थे, इन लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्हें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चल रही है, उसमें पार्ट 4 आ जाएगा। उधर मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का ओवरव्यू दिया है, वो आप जाकर के इतिहास वाले प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले 1-2 बातें क्लियर कर दूं कि जो हमारा दूसरा पीडीएफ आया था, दूसरा वीडियो आया था सामान्य अध्ययन का, उसमें 1-2 प्रश्न गलत हो गए थे। चूँकि जल्दी जल्दी जब पीडीएफ सेट करना होता है आप लोगों के लिए, तो उसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन्हें ही सर्च किया जाता है, जो पुस्तकों में से सर्च करके कि हाँ ये प्रश्न सही है, तो उसी में जल्दी जल्दी लिखने में चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उसमें जैसे हमने द्वितीय बौद्ध संगत की बात की थी कि किसके काल में हुआ था, तो उसमें उस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया था। उसका सही उत्तर होगा कालाशोक। और दूसरा जो प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, उसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। हमने भारत पर प्रथम आक्रांता कौन था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम के चक्कर में वही चीज़ें रिपीट हो गई थी गलती से। तो इसलिए इन 2 प्रश्नों को सही कर लीजिए। बाकी हमने पूछा था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, PDF 3 में होमवर्क के रूप में आपसे जो हम प्रश्न पूछते हैं उसमें पूछा था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसका सही उत्तर दिया था आशीष ने, अनमोल ने। हम कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए उन प्रश्नों का। रोहित ने, कोई मिश्रा जी थे, सूरज ने, बजरंगी ने, पीयूष ने, रिंकी ने, वैष्णवी ने और आयुष ने, ऐसे कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया था। कुछ लोगों का शायद छूट गया होगा, हम नाम नहीं ले पाए। आप लोग फिर से इस PDF में जो मैं प्रश्न पूछूंगा आखिरी में होमवर्क के रूप में, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में आपका नाम लेने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सामान्य अध्ययन पार्ट 4। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज के प्रश्नों की सीरीज। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। दोस्तों इस सीरीज़ में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें सिर्फ 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर लिखे जाएंगे। ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा BHU में लगातार रिपीट करके पूछे जाते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आपको, उसका समय नहीं जाया करेंगे, सिर्फ आपसे प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देते रहेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुहर्रम। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र। वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी। वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? सन 1971 में। बांग्लादेश जो देश बना वो सन 1971 में बना था। भारत की खोज पुस्तक देखते हैं अब अगला प्रश्न। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसका नारा है? आराम हराम है किसका नारा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? पंडित विनोबा भावे ने, संत विनोबा भावे ने। भारत में रेल सेवा और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड डलहौजी। वहाँ यहाँ होगा, ये गलत हो गया है, ये डलहौजी और वहाँ पर लॉर्ड होगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? सन 1959 में। लेसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेसंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति जो थी, यहाँ सभा की जगह पे समिति होगा, समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बेनेजल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान कितने समय बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने धर्मचक्र में कितने अर हैं? अर मतलब तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा में लिया गया है? ग्रीक। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश की देन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश की देन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत संविधान में मूल कर्तव्य किस देश की देन है? सोवियत संघ रूस। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और पुनर्विलोकन की शक्ति किस देश की देन है? यूनाइटेड स्टेट। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था को समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश की देन है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका की देन है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से संबंधित लिया गया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? यूएस से। भारतीय संविधान में उप उद्देशिका की भाषा किस देश से संविधान से ली गई है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत एक गणराज्य बना 1950 में। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? 1950 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कुल कितने हैं? तो 6 हैं। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, अब कट करके उन्हें 6 कर दिया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जो लोग इसका सही उत्तर देंगे उनका नाम भी लिया जाएगा। तो दोस्तों बस इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बाकी सारी अपडेट के लिए, सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब सूचनाएं और जानकारियाँ सबसे पहले और सबसे समय से आपको दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।